जब दिल बेजार हो जाए, जब तन्हाई सीने में घर बना ले, जब रातें लंबी और मायूस हो जाएं, तो उस वक्त एक ही नाम होता है जो दिल को सुकून देता है, मोहम्मद। और जब उस नाम पर दुरूद भेजा जाए तो सिर्फ जुबान नहीं बोलती बल्कि दिल रोशनी से भर जाता है। मौलाना रूमी जो इश्क हकीकी के नुमाइंदा थे, वो फरमाते हैं, हर वो लम्हा जिसमें दुरूद है वो लम्हा जाया नहीं होता। एक, दुरूद दिल की सफाई का जरिया। रूमी लिखते हैं कि इंसान का दिल शीशे की तरह है और दुनिया की गर्द इस शीशे को धुंधला कर देती है। गुनाह, गफलत और खुद परस्ती दिल को झंगालूद कर देती है, मगर एक चीज है जो उस दिल को फिर से चमका देती है, दुरूद पाक। दुरूद उस पानी की तरह है जो शीशे पर पड़े गर्द को साफ करता है और उसे ऐसा चमकाता है कि उसमें हक का नूर झलकने लगता है। दो, दुरूद इश्क का सबसे आला इजहार। इश्क की असली पहचान सिर्फ बातों से नहीं होती बल्कि जिक्र से होती है। और रूमी कहते हैं, अगर तेरा दिल मोहब्बत ए रसूल से भरपूर है तो जुबान से भी उनका जिक्र होना चाहिए। दुरूद वो जरिया है जिससे आशिक अपने महबूब से जुड़ता है। ये इश्क का ऐसा इजहार है जो अल्फाज से परे जाता है, रूह तक पहुंचता है। तीन, दुरूद रहमत का दरीचा। मौलाना रूमी कहते हैं, जो शख्स मोहम्मद पर दुरूद भेजता है उस पर खुदा अपनी रहमत बरसाता है, और जब रहमत बरसती है तो मुसीबतें खुद पानी बनकर बह जाती हैं। दुरूद सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक दुआ है जो आरजू बनकर अल्लाह तक पहुंचती है और फिर जवाब में बरकतें उतरती हैं। चार, दुरूद रूहानी सफर की पहली सीढ़ी। रूमी के सूफियाना तसव्वुर में हर बंदा एक सफर पर है, नफ्स से नूर की तरफ, और इस सफर में दुरूद वो पहला कदम है जो इंसान को फानी से बाकी की जानिब ले जाता है। दुरूद एक दरवाजा है जो दुनिया की रोशनियों से आगे रूहानी जहानों तक खुलता है। पांच, दुरूद अल्लाह से करीबी का सबब। रूमी फरमाते हैं, अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो उस हस्ती से मोहब्बत कर जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। दुरूद पढ़ना अल्लाह से इनडायरेक्टली बात करना है, उसके सबसे अजीज की तारीफ करके। और जब कोई बंदा रसूल का जिक्र करता है तो खुदा उसकी बातों में अपनी रहमत भर देता है। छह, रूमी का तसव्वुफ और दुरूद। मौलाना रूमी का पूरा तसव्वुफ इश्क के इर्द गिर्द घूमता है और रसूल से बड़ा कोई महबूब नहीं। रूमी कहते हैं, मैंने अपनी हर रचना में मोहब्बत लिखी, मगर जब बात मोहम्मद पर आई तो अल्फाज कांप गए। दुरूद उस खामोशी का नाम है जिसमें इश्क बोलता है। सात, रूमी के शयारी में दुरूद। मौलाना रूमी के कुछ अशार जो दुरूद की अहमियत को बयां करते हैं। गोयन बार मोहम्मद दुरूद गुजर, तरूहत गढ़द इस गहमो अज दर्द बार। लोग कहते हैं कि मोहम्मद पर दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारी रूह गरम और दर्द से पाक हो जाए। हर वक्त दुरूद पढ़ना मेरी आदत बन गई है क्योंकि मैंने हर सकून उसी में पाया है। आठ, जिंदगी में दुरूद का असर। आप सोच रहे होंगे, क्या दुरूद पढ़ने से वाकई कुछ बदलता है? मौलाना रूमी इसका जवाब देते हैं, जो शख्स हर रोज दुरूद पढ़ता है वो न सिर्फ अपने लिए रहमत हासिल करता है बल्कि वो अपने घर, अपने शहर और अपनी कौम के लिए भी बरकत का सबब बन जाता है। दुरूद इंसान को खुद से ऊंचा उठाता है। 9, दुरूद बेहतरीन अमल। रूमी फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा अमल करो, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन अमल है मोहम्मद पर दुरूद भेजना, क्योंकि उसी में तमाम नेकी की जड़ है। दुरूद वो बीज है जिसे बोने के बाद हर नेक फल अपने आप उगने लगता है। 10, आखिरत में कामयाबी का राज। रूमी एक जगह लिखते हैं, कब्र में जब तन्हाई होगी तो दुरूद ही होगा जो रोशनी की तरह साथ चलेगा, बाकी सब छोड़ जाएगा मगर दुरूद साथ रहेगा। यही वजह है कि रूमी ने अपनी पूरी जिंदगी दुरूद से मोहब्बत की। खास पैगाम आज से दुरूद की आदत डालो। भाइयों और बहनों, अगर दिल भारी है दुरूद पढ़ो, अगर काम नहीं बन रहा दुरूद पढ़ो, अगर मंजिल दूर है दुरूद पढ़ो, अगर चाहो कि मोहम्मद तुमसे राजी हो तो दुरूद पढ़ो। या अल्लाह मोहम्मद और उनकी आले पर रहमत भेज। रूमी कहता है, जो दिल मोहम्मद के जिक्र से रोशन हो जाए वो दिल कभी अंधेरा नहीं रहता।
अगर आपको ये रूहानी पैगाम पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए अल्लाहुम्मा सल्ल आला मोहम्मद और हर रोज 100 बार दुरूद का वदा कीजिए। ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है।